आज हम बात करेंगे आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि बात करता है अनटचेबिलिटी के बारे में। इंडिया में अनटचेबिलिटी फॉरबिड्स कर दी गई है कोर्ट के थ्रू। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अनटचेबिलिटी परफॉर्म करता है, उसको पनिश करा जाएगा अकॉर्डिंग विद द लॉ। पर लॉ तो ऐसा है ही नहीं कि जो अनटचेबिलिटी के लिए पनिश करता हो। तो वो लॉ बनाया गया। आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लॉ बनाते रहे। तो उसी पावर का यूज करते हुए 1955 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, द अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, जिसको रीनेम कर दिया गया 1976 में। और उसका जो न्यू नेम दिया गया वो दिया गया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। इससे रिलेटेड हमारे पास पहला केस है देवव्रजा वर्सेस पद्मानंद का। इस केस में कोर्ट हेल्ड करती है कि अगर कोई भी आपकी कास्ट को लेके आपके पास अनटचेबिलिटी परफॉर्म करता है तो ही वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा अनटचेबिलिटी करने के, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है और दूसरा व्यक्ति आपको छूने से मना कर दे तो वो अनटचेबिलिटी नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो अपने आप से बचा रहा है। अनटचेबिलिटी जो है यानी कि जो छूत है वो केवल आपकी कास्ट से रिलेटेड है, ना कि आपके इन्फेक्शन से रिलेटेड। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी है, अगर आपको कोई छूने से मना कर दे तो अनटचेबिलिटी के लिए लायबल नहीं होगा। और जो हमारा सेकंड केस है वो है हमारा PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 एफिड प्रोजेक्ट वर्कर केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो अनटचेबिलिटी है वो स्टेट के साथ साथ कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपके साथ नहीं कर सकता। अगर वो करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी आपके साथ परफॉर्म, तो उन्हें 500 का फाइन या फिर 6 मंथ की जेल हो सकती है। या तो ये दोनों होगा या इन दोनों में से एक होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आर्टिकल 17 क्लियर समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो इन अ